हेलो दोस्तों, रियल स्टोरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सच्ची घटना से जुड़ी कहानी को आप तक पहुंचाया जाता है। वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखिए और वो गलतियां ना करें, क्योंकि जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि आप हर गलतियों को कर कर ही सीखेंगे। अगर कोई व्यक्ति आग में जला है और वो बोल रहा है कि आग में हाथ डालने वाले का हाथ जलता है, तो इस बात की सच्चाई को जानने के लिए जरूरी नहीं है कि आप भी आग में हाथ डालें। कहानी के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि इस कहानी की परिस्थिति में क्या क्या गलतियां हुई थी। अगर वो नहीं हुई होती तो सब कुछ अच्छा होता। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज की स्टोरी दीपक की है। दीपक, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ये बताते हैं कि जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे और ग्रेजुएशन के जब ये फर्स्ट ईयर में थे तो इनकी मुलाकात रिया से हुई। इनका कॉलेज में एक ग्रुप था, उसमें 4-5 लोग थे। उसमें से एक लड़के की गर्लफ्रेंड की रिया दोस्त थी और उसी ने दीपक को रिया से मिलवाया था। और कुछ ही दिनों में दीपक और रिया की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। ये लोग अक्सर कॉलेज में रोज मिलते भी थे और घर जाने के बाद कॉल पर बातें भी किया करते थे। इनकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। दीपक को रिया अच्छी लगती थी और कहीं ना कहीं दीपक के मन में रिया के लिए एक प्यार की भावना उत्पन्न हो रही थी। एक दिन रिया को दीपक ने प्रपोज कर दिया, लेकिन रिया ने दीपक से कुछ कहा नहीं और वो वहां से चली गई। दीपक ने रिया को कई कॉल किए, लेकिन रिया कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर रिया ने दीपक को थोड़ी देर बाद कॉल किया। दीपक ने तुरंत उसे सॉरी बोला और बोला कि अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दो और हमारी फ्रेंडशिप का इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। रिया ने दीपक से बोला कि हमको तुमसे मिलना है। दीपक ने बोला कि अगर कोई बात है तो कॉल पर ही बता दो। उसने बोला नहीं, मिलकर ही बताना है। दीपक ने बोला ठीक है। अगले दिन ये दोनों एक पार्क में मिले और रिया ने दीपक को बताया कि वो पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है और उसका ब्रेकअप बहुत ही बुरी तरीके से हुआ था। इस वजह से वो अब किसी के साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती है। दीपक ने उसे समझाया कि अगर पास्ट में कोई बुरी चीज़ें हो जाती हैं तो उसका क्या जिंदगी भर असर रहेगा। रिया ने उसने बोला कि हम लोगों की फ्रेंडशिप ऐसी ही रहेगी, तुम ज़्यादा ना सोचो। दीपक का अच्छा बिहेवियर देखकर रिया को भी दीपक से प्यार होने लगा था और एक दिन ये दोनों लोग रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था और ये दोनों ये साथ साथ बहुत खुश भी थे। दीपक रिया का बहुत ही ख्याल रखते थे और उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और रिया भी उन पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती थी। करीब 1 महीने बाद जब दीपक और रिया एक दिन बात कर रहे थे तो बातों ही बातों में रिया ने दीपक से बोला कि मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ जो मेरे मन में बहुत दिन से दबा है। दीपक ने बोला ऐसा कौन सा बात है जो हमको बताने में तुम इतना सोच रही हो? हम पर भरोसा है ना, तो साफ साफ अपनी बातें बिना कुछ सोचे समझे बोलो। रिया ने बोला कि मैंने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ नहीं तुमको बताया था। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पहले भी रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ। दीपक ने बोला हाँ पता है, और ये सारी बातों को भूल जाना ही सही रहेगा। रिया ने बताया कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि जिस रिलेशनशिप में थी मैं, उस रिलेशनशिप में मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी थी। दीपक को ये बात सुनकर बहुत ही अंदर अंदर गुस्सा आया, लेकिन दीपक ने ये जाहिर नहीं किया। रिया के सामने वो एकदम शांत बन के चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। रिया ने अपनी सारी बातें बताई। रिया के बारे में सारी बातें जानने के बाद भी दीपक
उससे बहुत ही नॉर्मल तरीके से बातें कर रहा था। और फ़ोन कट करने के बाद दीपक इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था। दीपक का बिहेवियर रिया के प्रति अब बदल चुका था। दीपक छोटी छोटी बातों पर अब रिया पर गुस्सा भी करता था और रिया पर अब वो भरोसा भी पहले की तरह नहीं करता था। और इन लोगों की अक्सर लड़ाई हो जाती थी। अक्सर ये लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा झगड़ा कर लेते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि इन दोनों लोग का जो रिलेशन है वही ख़त्म हो गया। रिया को तो लग रहा था कि मैंने अपनी सारी बातें बताकर दीपक को अपने मन का जो बोझ है वो हल्का कर लिया, लेकिन दीपक के मन में ये सारी बातें निकल नहीं पा रही थीं। और रिया का पास्ट रिलेशनशिप में जो उसके साथ फिजिकल रिलेशन था वो दीपक के अंदर जहन में बस चुका था। वो उस बातों को बहुत ज़्यादा सोचता था और इसके वजह से उसके जो रिश्ते में दरार भी पड़ गई और उसका रिश्ता जो है वो टूट गया। दोस्तों, रिया से दीपक बहुत ज़्यादा प्यार करता था और रिया भी दीपक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन ये छोटी सी बात, ये बात जो दीपक के जहन में बस चुकी थी, उसकी वजह से इतना अच्छा उन लोगों का जो रिश्ता चल रहा था, रिलेशन था, वो टूट गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि रिया को ये सारी बातें दीपक से नहीं कहनी चाहिए थी, या फिर ये सारी बातें इतनी बड़ी थीं कि जिसकी वजह से दीपक ने रिश्ते को तोड़ ही दिया? दीपक ने जो किया वो सही था? क्या किसी और के साथ जो उसका रिश्ता था, जो अब खत्म हो चुका था, उस बात को लेकर ब्रेकअप करना सही था? दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हर इंसान का पास्ट होता है और उस पास्ट में वो बहुत सारे अच्छी एक्सपीरियंस करता है, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो इंसान किसी दूसरे रिलेशनशिप में या फिर अगले कोई पार्टनर के साथ वो अगर अटैच होता है तो उसकी वजह से उसके पास्ट जानने के बाद उसका रवैया उसके प्रति बदल जाना चाहिए या फिर उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अगर किसी के साथ जुड़ रहे हैं और वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या फिर वो इंसान आपके प्रति पूरा समर्पण है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप के लिए, ना कि एक छोटी सी बात कि वो लड़की वर्जिन है कि नहीं है या वो लड़का वर्जिन है कि नहीं। दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो हमें बिल्कुल शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।